कहते हैं हमारा जीवन निर्भर ही है हमारी वाणी पर, हमारे बोले पर। तुलसीदास ने बहुत सुंदर कहा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुं ओर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुं ओर। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जी हाँ, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर वचन आप तज दें, छोड़ दें, त्याग दें बच्चों। कठिन है, हमने पहले ही कहा, परिस्थितियां सामान्य नहीं होती, हालात एक से मनचाहे नहीं होते, मगर अगर उससे प्रीत की है, उसे देख रहे हैं, उसमें तवज्जो है, उसमें ख्याल है, तो हम उसे नाराज नहीं करते। बच्चों, एक घटना, एक कथा अपने बचपन की ही, वो कहानी आप सबने सुनी है कि एक राजा ने अपने एक सेवक का इम्तिहान लेने के लिए उसके सिर पर तेल का कटोरा रख दिया और कहा कि ये ध्यान रहे कि इसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। हाँ, जाओ पूरे शहर का नजारा देख कर आओ। गौर फरमाइएगा कि राजा ने अपने ही सेवक से कहा, सिर पर तेल का कटोरा भर के रख दिया और ये कहा कि तेल की एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए, ये याद रहे। जाओ सारा शहर घूम के आओ, शहर का नजारा देख कर आओ। कभी भूली नहीं है कथा। जी हाँ, जब वो लौट कर आया, जी हाँ बच्चों, जब लौट कर आया तो राजा ने कहा, तेल गिराया तो नहीं? उसने कहा, नहीं मालिक, ऐसा नहीं हुआ। बोले, शहर देखा, शहर का नजारा देखा? उसे गुस्सा आ गया। बोला, खाक देखता, सारे वक्त तो ध्यान ऊपर था, कहीं तेल की बूंद ना गिर जाए, तो शहर का नजारा क्या देखता? बच्चों, ये कथा कहते हैं लेने वाले की नजर पर है कि वो किस तरह लेता है। हमने इस दुनिया से जो दौलत एकत्र की, आज आपको जो याद आ रहा है सुना रहे हैं। बस कहानी के रूप में ये दौलत हमें मिल गई, हमने भी उसकी इनायत से, उसकी कृपा से हम भी उस कटोरे की तरह परमात्मा में ही लीन रहे, उसको ही देखते रहे, दुनिया का नज़ारा नहीं देख पाए। इसका एक फायदा भी हुआ, दुनिया का नज़ारा ना देखा, ना उसका रंग चढ़ा और उससे बचे रहे। तो जी हाँ बच्चों, जब उससे प्रीत की है तो उसके गुण हम में आ जाते। अभी जिक्र कर रहे थे मीठा बोलने का, उसकी इनायत हो जाती जब हम उसको देखते हैं, उसी में ध्यान होता है, उसी में ख्याल होता है, उसी में तवज्जो होती है, तो उसका डर होता है और उसको देखते देखते उसके गुण हमारे अंदर कब आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो बच्चों, साईं से प्रीत करने वालों ने ही वो जिगरे दिखाए कि वो उस दौलत से माला माल हैं। जैसे मीरा, मीरा के पास दौलत की कमी नहीं थी, महलों में रहने वाली रानी, वस्त्र भी इतने कीमती कि हीरे जवाहरात से जड़े हुए वस्त्र, जेवर, वो हर शोहरत, वो हर दौलत उसके पास थी। पर मीरा सी दीवानी
कोई और कहाँ हुआ। उसे सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कोई तो दौलत मिली जो उससे बढ़कर थी, जिसके आगे ये हीरे जवाहरात, रुपया, पैसा, कीमती वस्त्र, वो सुख, आराम, मखमली बिस्तर सब बेकार थे। भौतिक जगत के लोग इसी को सुख मानते हैं ना। मीरा ने इसकी परवाह नहीं की। वो जंगलों में निकल गई। कौन सा नशा था? दर्शन की प्यासी। भूखी भी रही, प्यासी भी रही, पर सच ये था कि साईं साए की तरह पीछे पीछे था। हर कदम पे दर्शाता था साईं कि वो उसके साथ है। और मीरा ने हर इम्तिहान दिया अपने प्यार में, अपनी दीवानगी में, और कृष्ण को पा लिया। बच्चों, ऐसे ही संसार में अनेकों लोग हुए। हमने अभी भी कुछ क्षण पहले कहा था, ऐसा नहीं कि दौलत कमाने वाले इस राह पर चले नहीं। राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, जिन्होंने अपने प्रेम की दीवानगी की हद को दिखाया और इस सांसारिक दौलत को कुछ नहीं समझा, इन सब की कहानियों से तो आप वाकिफ हैं। आज आपको एक और कहानी सुनाते हैं। निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य हुआ, उस्मान। कहते हैं उस्मान अपने गुरु का बहुत भक्त था। गुरु की शिक्षाओं को बड़े गौर से सुनता और सारा टाइम गुरु की ही वाणी को सिमरन करता, उसी के ध्यान में रहता। उस्मान का जो अपना धंधा था वो था सब्जी और रोटी बेचना। उसे गुरु की शिक्षाएं इतनी याद रहती थी कि गुरु के विचार सोचते सोचते कई बार ऐसा हुआ कि लोग उसे खोटा सिक्का पकड़ा जाते और सब्जी और रोटी खा के चले जाते। जब वो शाम को फुर्सत में पैसे गिनता तो देखता खोटे सिक्के उसके हिस्से आए। उस्मान मन में विचार करता, गुरु की वाणी सुनकर, हम सब भी तो खोटे सिक्के हैं, पर गुरु हमें भी तो अपने साथ लगाए हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं। अगर हम गुरु के सच्चे सिख हैं तो चलो जाने दो, ये खोटे सिक्के हम रख लेते। बच्चों, ऐसा ही हुआ, ये बात फैल गई। दूर दराज के लोग ये जानने लगे खोटा सिक्का कहीं नहीं चलता, उस्मान के पास तो चले जाए। उस्मान के पास आकर सब्जी भाजी खा जाते, रोटी खा जाते, खोटा सिक्का कहीं नहीं चलता, उस्मान को दे जाते। पर उस्मान की कमाई में कभी बरकत नहीं हुई। अब उस्मान के दिल ने यह स्वीकार कर लिया था, क्या है मालिक, जब तेरी दरगाह में खोटे सिक्के चढ़ जाते हैं, परवान हो जाते हैं, मैं भी खोटा सिक्का इसलिए लेता हूँ, एक दिन तू इस खोटे सिक्के को भी गले लगा लेगा, अपनी शरण में ले लेगा। जी हाँ बच्चों, दुनिया में ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने मिसालें कायम की। और जाहिर किया कि उसका नशा सबसे बढ़ चढ़कर है, जिसके आगे सारे नशे फीके हैं, बेईमानी है।
गोधन गजधन बाजधन, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जी हाँ बच्चों, बड़े बड़े धन हैं, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये जब हमारी आंख खुलती है, जब प्रकाश का उजाला होता है, जब उस दौलत से हम माला माल हो जाते हैं, तब एहसास होता है कि दुनियावी दौलत बेकार है, मिथ्या है। इसकी सच्चाई जब सामने आती है, तब हम इसे मिथ्या, फीका, नानक ने इसे कौड़ियों के समान कहा। इस सारे धन से ऊपर है नाम धन का नशा। अमीर खुसरो का नाम आप सबने सुना होगा, धन के धनी माला माल। अमीर खुसरो भी निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य रहे। एक बार की घटना है कि निजामुद्दीन औलिया के पास धन की लालच में ही उनका एक सेवक पहुंचा, जाकर प्रार्थना की कि मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए आज मोहताज हूं, आप मेरी मदद करें। संत हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू जा, मौला सब ठीक करे। पर सच है बच्चों, संत कई बार कह जाते हैं, फिर भी कई बार प्राणी को यकीन नहीं होता, एतबार नहीं होता। हम भी कई बार कह जाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, लोग हिलाते हैं हमें, फिर माँ हमारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आपने हमारी बात सुनी, हम अपनी पूरी बात नहीं कह पाए, फिर दोबारा आते हैं। कारण आपका जितना मन डगमगाया होता है, जितनी अस्थिरता आपके अंदर होती है, आप गुरु को भी उन्हीं नजरों से देखते हैं। आपको वहां कहने की भी जरूरत नहीं होती बच्चों, क्योंकि आपकी समझ में कमी है। वो सब मन अंतर की जानने वाला। ये शिष्य भी ऐसा था, उसने फिर गिड़गिड़ाया। निजामुद्दीन औलिया समझ गई ये ऐसे टलने वाला नहीं है, सोचने लगे मैं क्या दूं। पास में उन्हें अपने जोड़े यानी अपनी चप्पलें नजर आ गई, दिखाई। उन्होंने कहा इसे उठा के ले जा, मौला तेरी मदद करेगा। मन में सोचा टूटी फूटी चप्पलें पुरानी सी, और कह रहे ले जा मौला तेरी मदद करेगा। पर सच ये था कि गुंजाइश ही नहीं थी कि कुछ बोल सकते। चप्पलों को उठा लिया और चल पड़े, बुझा हुआ सम्मान। इधर निजामुद्दीन ने अमीर खुसरो को याद किया कि मिलने की चाहत है, आजा। देखिए, गुरु याद करे तो शिष्य के अंदर तड़प पैदा हो जाती है। बच्चों ये गुमा मत कीजिएगा कि आप आए, सच ये है एक एक को हमने बुलाया। तो ऐसा ही हुआ, निजामुद्दीन औलिया ने मन में अपने उस शिष्य को, अमीर खुसरो को याद किया। अमीर खुसरो जिनके
गुरु के साथ लिव लगी थी। लिव ना भी लगी हो बच्चों, तो हमारे सब बच्चे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि माँ जब भी याद करती है आप सबको खबर होती है। ये सच है ना बच्चों? ऐसा ही हुआ। इधर अमीर खुसरो चल पड़े। अंदर से जैसा इशारा हुआ, अनेकों ऊंट, घोड़े, टट्टू, जिस पर उन्होंने सारी दौलत लाद ली, हीरे जवाहरात, मोती, रतन, पन्ना, सोने की अशर्फियां, आगे आगे अमीर खुसरो और पीछे उनके नौकर जो घोड़े, ऊंट और टट्टुओं के साथ चल रहे थे। इधर वो सेवक जो निजामुद्दीन औलिया के दर्शन करके आ रहा था, उदास, निराश और चप्पलों को उठाए हुए, जैसे ही वो करीब आया, अमीर खुसरो के मन में तड़प पैदा हो गई, व्याकुल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, मन छटपटाने लगा, बेचैन होने लगा, प्यास बढ़ गई। उनकी आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे थे और बार बार एक ही बात कहते, जल्दी बढ़ो, जल्दी करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गुरु मेरे करीब है, जल्दी करो। मेरे मन में एक तड़प पैदा हो रही है गुरु के दर्शनों की। मेरा मन बेचैन हो रहा है, मेरा मन अधीर हो रहा। सब हैरान थे, सारे नौकर, कि अमीर खुसरो को क्या हो गया? दूर दूर दराज तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनसान डगर है, पर अमीर खुसरो को लग रहा है कि उनका गुरु नजदीक है। अभी तो हम लोग बहुत दूर है अजमेर शरीफ से, और अमीर खुसरो को आज क्या हो गया? वो तेजी और रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे, व्याकुल, दीवानगी की हद पार करते जा रहे थे। तभी एक बंदा नजर आया जो अकेला सुनसान डगर पर चला आ रहा। सुगंधी आ रही थी, एक ऐसी सुगंधी रूहानी कशिश जो खींचते जा रही थी, जो प्यास बढ़ा रही थी, तड़प बढ़ा रही थी, पर एक रूहानी सुख दे रही थी। अमीर खुसरो भागे, अपने ऊंट से उतरकर वो भागे, उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए। यही सुगंधी तुम्हारे से आ रही है। मुझे एक बात बताओ, इस सुगंधी ने मुझे व्याकुल कर दिया। ये सुगंधी कोई और नहीं, मेरे गुरु की है, निजामुद्दीन औलिया की है। क्या आप निजामुद्दीन औलिया के दर्शन करके आ रहे हैं, या कोई ऐसी वस्तु है आपके पास मेरे गुरु की? वो व्यक्ति हैरान हो गया। उसके पास जूते थे, उसने सीने से लगा लिए। सीने से लगाया, अमीर खुसरो ने देख लिया, बोले ये क्या है? मेरी गुरु के चप्पलें। इसी ने मुझे व्याकुल कर दिया। मुझे दूर से ही एहसास हो रहा था, मीलों दूर से इसकी सुगंधी आ रही थी। मुझे ये जोड़े दे दो, मुझे ये चप्पलें दे दो, मेरी सारी दौलत तुम ले लो, मैं विनती करता हूं। उन्होंने इशारा किया उस घोड़ों की तरफ, टट्टुओं की तरफ, ऊंट की तरफ, जो बेशुमार अनगिनत खड़े थे और एक एक टट्टू में बेशुमार दौलत थी। उन्होंने इशारा किया, ये सारी दौलत ले लो। मैं ये सारी दौलत भी दे दूं तो भी इस चप्पलों का मूल्य नहीं चुका सकता। ये अनमोल दौलत है, मुझे तुम दे दो।
उस व्यक्ति ने जल्दी से चप्पलें पकड़ाई, उसे तो दौलत चाहिए थी, वो भागा उस दौलत की ओर। पर सच ये है बच्चों, जाको रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही लपटायो। जिसे रस आया है बेखुदी में या होश में, उसने ही उसके आलम को पहचाना है, वही उस नशे में जीता है, वही उस सुख को जानता है, वही उस प्रकाश को पाता है, वही माला माल हो जाता है, वही धनवान है, वही धनवान है। यही है वो सच्ची दौलत जिसे पाने के लिए आपको ये जीवन मिला है। नमस्कार। बच्चों, आज का ये प्रवचन यहीं समाप्त होता है। अब ढेर सारी दुआएं माँ आप सबको देंगी, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, पर माँ ज़रूर चाहेगी कोई तो ये धन भी मांगे जिस धन को हमने पाया। धन्यवाद। कल फिर एक और विषय लेकर आप सबके बीच हाजिर होंगे। नमस्कार।